नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ा गहराई में उतर रहे हैं, एक ऐसे पहलू पर जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। माइंडसेट और साइकोलॉजी। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प विचार हैं। ट्रेडिंग माइंडसेट, मनोविज्ञान और सफलता का रहस्य। इस विषय पर आज इन्हीं पर बात करेंगे। आपने भी ये देखा होगा, सोचने वाली बात है कि दो लोग बिल्कुल एक ही स्टॉक, एक ही स्ट्रैटेजी, सब कुछ सेम। हाँ बिल्कुल। फिर भी एक को तो बढ़िया मुनाफा होता है और दूसरा बेचारा नुकसान उठा लेता है। ये होता क्यों है आखिर? देखिए, इसका जवाब ना वो स्ट्रैटेजी या चार्ट्स में नहीं मिलता। ज्यादातर ये ट्रेडर के अपने दिमाग में, उसकी सोच में छिपा होता है। असल में जो मटेरियल हमने देखा है वो तो ये कहता है कि ट्रेडिंग में करीब आप मानिए 80% रोल मनोविज्ञान का है, मानसिकता का। 80%? हाँ, और सिर्फ 20% ही स्ट्रैटेजी या टूल्स या तकनीक का। 80-20 ये तो पूरा खेल ही पलट देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ज्यादातर लोग, खासकर जो नए ट्रेडर्स हैं, वो शायद गलत दिशा में ही भाग रहे हैं। वो हमेशा नई स्ट्रैटेजी, नए इंडिकेटर्स, जो चार्ट पर दिखते हैं ना, वो सिग्नल, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। क्योंकि होता क्या है कि तकनीकों और रणनीतियों पर काम करना ना, वो आसान लगता है, वो बाहरी चीजें हैं। असली चैलेंज तो अंदर है। अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपना डर, अपना लालच, इनको समझना, इनको काबू करना, ये मुश्किल काम है। हाँ, इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, ईमानदारी भी। बिल्कुल। लोग अक्सर कोई मैजिक फॉर्मूला ढूंढते हैं, कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो कभी फेल ही ना हो, जबकि असली पावर तो अपने अंदर है, डिसिप्लिन में, इमोशनल कंट्रोल में। और ये जो स्रोत है, ये सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं कर रहे। वो ये भी कह रहे हैं कि सफल ट्रेडर सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठकर सफल नहीं होता। उसका अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट, यहाँ तक कि उसकी पूरी लाइफस्टाइल, उसका भी असर पड़ता है ट्रेडिंग पर। ये थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। भला पर्सनल लाइफ का ट्रेडिंग से क्या कनेक्शन है, और बहुत गहरा है। देखिए, ट्रेडिंग को एक सीरियस प्रोफेशन की तरह लेना पड़ता है। ये कोई शौकिया काम या फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। सोचिए ना, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई भी प्रोफेशनल, वो कैसे सफल होता है? डिसिप्लिन, डेडिकेशन, लगातार सीखना, टाइम पे काम करना, ये सब चाहिए। हाँ बिल्कुल। ट्रेडिंग भी उतनी ही सीरियसनेस मांगती है, उतना ही प्रोफेशनल एटीट्यूड। अगर कोई मान लीजिए रात भर पार्टी करके सुबह थका हुआ ट्रेडिंग करने बैठेगा, या घर की टेंशन लेकर बैठेगा, बिल्कुल, या निजी जीवन की परेशानियां उसकी ट्रेडिंग फैसलों पर हावी होंगी, तो गलतियां तो होंगी ही। ये सिर्फ बटन दबाने का खेल नहीं है, ये मेंटल बैलेंस और मैच्योरिटी का खेल है। अच्छा, तो मानसिकता और इसे एक पेशे की तरह देखने के बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई है, नुकसान से सीखना। जो लॉस होता है उससे। कहा गया है कि सक्सेसफुल ट्रेडर हर लॉस को एक आईने की तरह देखता है। वो बाजार को या किस्मत को दोष नहीं देता, बल्कि अपने अंदर झांकता है। हाँ बिल्कुल। वो खुद से पूछता है, भाई ये जो नुकसान हुआ, इसके पीछे मेरी कौन सी गलती थी? क्या मैं डर गया और जल्दी निकल गया, या फिर मैं लालच में ज्यादा देर रुका रहा और जो प्रॉफिट था वो भी चला गया, या मैंने रिसर्च ठीक से नहीं की, बस किसी के टिप पर ट्रेड ले लिया, या अपना स्टॉप लॉस ही फॉलो नहीं किया। हाँ, या स्टॉप लॉस हटा दिया उम्मीद में कि मार्केट पलटेगा। वो अपनी कमजोरी ढूंढता है, और जब वो कमजोरी मिल जाती है तब उसका क्या करता है? अपने वाली प्रोसेस है खुद को इम्प्रूव करने की। और ये आसान नहीं है बिल्कुल। अपनी गलतियों का, कमजोरियों का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। सही बात है। लेकिन जो मटेरियल है हमारे पास, वो एक चेतावनी भी देता है कि जिस दिन ट्रेडर ने ये सीखना बंद कर दिया, जिस दिन उसे लगा कि बस अब मुझे सब आ गया, हाँ मैं मास्टर बन गया हूँ, हाँ वो मैं एक्सपर्ट हूँ वाली फीलिंग, बिल्कुल, उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती समझिए शुरू हो गई। ट्रेडिंग में ओवर कॉन्फिडेंस, वो अति आत्मविश्वास, अक्सर बहुत महंगा सौदा साबित होता है। ये नुकसान से सीखना सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है, पर असल में जब अपना पैसा जा रहा होता है, तब शांत रहकर ये सब सोचना, एनालाइज करना, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। इमोशंस हावी हो जाते होंगे ना? बिल्कुल होता है, और यही तो असली टेस्ट है। इमोशंस का आना तो नेचुरल है, गुस्सा भी आएगा, डर भी लगेगा, लेकिन उन पे रिएक्ट कैसे करना है, ये सीखना पड़ता है। यहीं पर वो विनम्रता और जिज्ञासा काम आती है, जिसके बारे में स्रोत बात करते हैं। विनम्रता, ये मानने की कि मार्केट सुप्रीम है, मैं गलत हो सकती हूँ, और जिज्ञासा ये जानने की कि मैं कहाँ गलत हुई और इसे ठीक कैसे करूँ। हर नुकसान एक सबक है, महंगा सबक जरूर है, पर अगर सीख लिया तो वो आगे के बड़े नुकसानों से बचा सकता है। तो लंबे समय में वही टिकता है जो हमेशा स्टूडेंट बना रहता है। सही कहा।
हमेशा सीखने को तैयार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग में सक्सेस का कोई सीक्रेट फॉर्मूला या कोई जादुई छड़ी नहीं है कि भाई ये वाकई इतना ही सीधा है, बस सीखते रहो, खुद को सुधारते रहो, डिसिप्लिन में रहो। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर करने में शायद पहाड़ जैसा मुश्किल है ये। स्रोत तो यही कहते हैं। वो मार्केट को एक बड़े गहरे समंदर जैसा बताते हैं। अब कोई गोताखोर ये तो नहीं कह सकता ना कि मैंने पूरा समुंदर जान लिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बार कुछ नया होता है, कोई नई चुनौती आती है। मार्केट भी बिल्कुल वैसा ही है। जो ट्रेडर हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है, जो ये मानकर चलता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वही इस समंदर में तैर पाता है लंबे समय तक। जो खुद को एक्सपर्ट मान लेता है, मार्केट की लहरें उसे जल्दी ही किनारे फेंक देती है। और इस लगातार सीखने की प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है अपनी कैपिटल को बचाना, अपने पैसे को सुरक्षित रखना, है ना? जो हमें अगले पॉइंट पर लाता है रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन। अक्सर नए लोग बड़े बड़े प्रॉफिट के सपने देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए पहले अपनी पूंजी बचानी पड़ेगी। एकदम सही। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ही यही है। सबसे पहला मतलब अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। हर ट्रेड लेने से पहले ये सोचना कि अच्छा, अगर ये ट्रेड गलत हो गया, मेरे अंदाजे के खिलाफ गया, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? क्या मैं वो लॉस झेल पाऊंगी? और क्या उस लॉस के बाद मेरे पास अगला ट्रेड लेने के लिए पैसा बचेगा? एक सफल ट्रेडर हमेशा पहले अपने रिस्क को देखता है, रिवॉर्ड को बाद में। लेकिन कई बार नए ट्रेडर्स को ये लगता है कि भाई अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? वो सोचते छोटे रिस्क से तो छोटे ही रिटर्न मिलेंगे। इस सोच में क्या गड़बड़ है? इस सोच में गड़बड़ ये है कि ये एक ही झटके में अमीर बनने वाली मानसिकता है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। बड़ा प्रॉफिट एक ट्रेड से नहीं आता, वो आता है लगातार छोटे छोटे सही ट्रेड्स करके और बड़े नुकसानों से बचकर। रिस्क मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं कि रिस्क लेना ही नहीं है। अच्छा, मतलब है रिस्क को मैनेज करना है, कैलकुलेट करके लेना है। और यहीं पे पोजीशन साइजिंग का रोल आता है। पोजीशन साइजिंग यानी एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है या कितने शेयर लेने हैं, इसको रिस्क से कैसे जोड़ते हैं? पोजीशन साइजिंग का सीधा कनेक्शन आपकी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल और आपके स्टॉप लॉस से है। सफल ट्रेडर्स अपने पोजीशन का साइज ऐसे तय करते हैं कि अगर उनका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, मान लीजिए ट्रेड गलत चला गया, तो भी उनकी कुल पूंजी का एक बहुत छोटा हिस्सा, जैसे 1% या 2% ही रिस्क पर हो। सिर्फ 1 या 2%? हाँ, इससे ये पक्का हो जाता है कि 1 या 2 गलत ट्रेड उन्हें गेम से बाहर नहीं कर देंगे। नुकसान होगा, जरूर होगा, पर वो एक हल्की सी चोट जैसा होगा, कोई ऐसा गहरा घाव नहीं कि उभरना ही मुश्किल हो जाए। और स्टॉप लॉस की बात आपने की, स्रोत में भी बार बार कहा गया है कि स्टॉप लॉस को सख्ती से फॉलो करना कितना जरूरी है। उसे गाड़ी की सीट बेल्ट जैसा बताया गया है। बिल्कुल, जैसे सीट बेल्ट हमें एक्सीडेंट में गंभीर चोट से बचाती है, वैसे ही स्टॉप लॉस हमें मार्केट क्रैश या ट्रेड के बहुत ज्यादा गलत हो जाने पर बड़े फाइनेंशियल लॉस से बचाता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जिसे लगाना भी जरूरी है और उसका सम्मान करना भी। कई ट्रेडर्स लगाते तो हैं, पर जब कीमत उसके पास आती है तो उम्मीद में उसे नीचे खिसका देते हैं या हटा देते हैं। हाँ, कि शायद यहीं से मार्केट पलट जाए। हाँ, और यही अनुशासनहीनता अक्सर बहुत भारी पड़ती है। स्टॉप लॉस का मतलब ही है स्टॉप लॉस, नुकसान रोको। स्रोत में ट्रेडिंग की तुलना बॉक्सिंग से भी की गई है, ये समझाने के लिए कि गेम में टिके रहना क्यों जरूरी है। ये एनालॉजी काफी अच्छी लगे मुझे। हाँ, ये बिल्कुल सटीक है। सोचिए, एक बॉक्सर है जो रिंग में उतरते ही अपने हर पंच में पूरी ताकत लगा रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि उसे खुद को डिफेंड भी करना है, अगले राउंड्स के लिए एनर्जी भी बचानी है। वो शायद 1-2 पंच मार दे, लेकिन जल्दी थक जाएगा या कोई जोर का पंच खाकर नॉकआउट हो जाएगा। उसका करियर लंबा नहीं चलेगा। लेकिन जो स्मार्ट बॉक्सर है वो अपनी एनर्जी बचाएगा, डिफेंस मजबूत रखेगा, सही मौके का वेट करेगा और फिर कैलकुलेटेड सटीक पंच मारेगा। बिल्कुल, वो शायद हर राउंड न जीते, पर वो रिंग में टिका रहेगा लंबे समय तक और आखिर में चैंपियनशिप जीत सकता है। ट्रेडिंग में भी यही फंडा है। क्या फंडा है? लूज स्मॉल, विन बिग एंड स्टे इन द गेम। मतलब छोटे नुकसान करो, जब सही हो तो बड़ा जीतो और सबसे जरूरी, खेल में बने रहो। कैपिटल प्रोटेक्शन पहली प्राथमिकता है। ये सारी बातें, माइंडसेट, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब एक गहरी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसका जिक्र स्रोत बार बार करते हैं कि ट्रेडिंग असल में मार्केट से लड़ाई है ही नहीं, ये तो खुद से लड़ाई है। बिल्कुल,
हर दिन हर ट्रेड में एक सफल ट्रेडर असल में खुद से ही लड़ रहा होता है, अपनी भावनाओं से, जैसे डर जो उसे शायद जल्दी बेचने पर मजबूर कर दे, या लालच। हाँ, या लालच जो उसे कहे कि अरे और रुको और प्रॉफिट आएगा, या फिर उसे जरूरत से ज्यादा बड़ा रिस्क लेने को उकसाए। वो अपनी ईगो से लड़ता है जो कहता है मैं गलत हो ही नहीं सकती और नुकसान मानने से रोकता है। वो अधीरता से लड़ता है जो उसे बिना सही सेटअप बनी ही ट्रेड में कूदने को कहती है। और वो शॉर्टकट वाली मानसिकता से भी लड़ता है कि बस जल्दी से जल्दी पैसा बन जाए। बिल्कुल। तो ये जो अंदर की लड़ाई है, हाँ, इसे जीता कैसे जाए? रोज रोज अपने डर, लालच, ईगो से लड़ना, ये तो बड़ा थकाने वाला काम लगता है। इसे जीतने का तरीका है नियम और अनुशासन। अपनी एक ट्रेडिंग प्लान बनाना और फिर चाहे इमोशंस का कितना भी तूफान क्यों ना आए, उस प्लान पर टिके रहना। हर गलती को, हर नुकसान को पर्सनल फेलियर की तरह नहीं बल्कि एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, और ये समझना कि ट्रेडिंग में इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। हाँ, मतलब 1-2 दिन बड़ा प्रॉफिट कमा लेना उतना जरूरी नहीं है जितना रोज डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स फॉलो करना और लंबे समय तक टिके रहना। धीरे धीरे यही डिसिप्लिन इमोशंस पर काबू पाना सिखा देता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं वो मार्केट को एक तरह की एटीएम मशीन समझते हैं, या जल्दी पैसा बनाने की कोई स्कीम। हाँ, और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो कुछ दिन, कुछ हफ्ते या महीने लगाते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी सीखते हैं और सोचते हैं बस अब फटाफट पैसा कमाना शुरू। जबकि जो सफल ट्रेडर है वो इसे एक सीरियस लाइफ लॉन्ग बिजनेस या प्रोफेशन मानता है। एक बिजनेस की तरह। हाँ, एक ऐसा बिजनेस जिसमें पेशेंस यानी धैर्य, अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, शायद आपके ट्रेडिंग कैपिटल से भी ज्यादा कीमती। और ये बिजनेस रातों रात खड़ा नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। बिल्कुल लगता है। स्रोत यही कहते हैं कि आप एक दिन में मार्केट को हराने की कोशिश मत कीजिए, वो हो ही नहीं सकता। मार्केट आपसे कई ज्यादा बड़ा है, ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर आप रोज छोटे छोटे सही फैसले लेते रहें, अपने रूल्स पर टिके रहें, गलतियों से सीखते रहें और लगातार डिसिप्लिन बनाए रखें, तो आप धीरे धीरे एक एज, एक बढ़त डेवलप कर लेते हैं। एक बढ़त? हाँ, एक ऐसी बढ़त जिसे मार्केट आपसे छीन नहीं सकता। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की स्प्रिंट जैसा नहीं। इसमें धीरज रखना पड़ता है। तो अगर कोई वाकई में सफल ट्रेडर बनना चाहता है तो ये जो मटेरियल है ये उसे कुछ कमिटमेंट्स, कुछ वादे खुद से करने को कहता है। हाँ, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स अपनाने की बात कही गई है। पहला तो ये कि हर ट्रेड को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मत समझो, इसे खुद को बेहतर बनाने, अपनी भावनाओं को समझने, डिसिप्लिन सीखने का एक मौका समझो। ओके। दूसरा, मार्केट को कभी भी गेट रिच क्विक स्कीम मत समझो, इसे एक सीरियस प्रोफेशन की तरह देखो, इसे इज्जत दो, इसके अपने नियम हैं। और तीसरा, हर नुकसान को फेलियर का एंड पॉइंट मत मानो, उसे सक्सेस की सीढ़ी का एक अगला स्टेप समझो, एक ऐसा स्टेप जो आपको ऊपर ले जा रहा है अगर आप उससे सबक सीख रहे हो तो। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया दिया गया है कि ट्रेडिंग असल में चार्ट्स, इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजी का खेल उतना नहीं है जितना ये चरित्र का, कैरेक्टर का खेल है। कैरेक्टर इज डेस्टिनी इन ट्रेडिंग। क्या ये सही है? बहुत खूब कहा, ये बिल्कुल सही है। ये इस बात का खेल है कि आप प्रेशर में कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं। जब डर या लालच आप पर हावी हो रहा है, तब क्या आप अपने नियमों पर टिके रह पाते हैं? क्या आप नुकसान को एक्सेप्ट करके बिना रिवेंज ट्रेडिंग के अगले मौके पर फोकस कर सकते हैं? क्या आप में वो पेशेंस है कि सही मौके का शांति से इंतजार कर सके? स्रोत का निचोड़ यही है कि अगर किसी ने अपने कैरेक्टर को मजबूत बना लिया, मतलब डिसिप्लिन, पेशेंस, ईमानदारी खुद के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, ये सब गुण डेवलप कर लिए, तो ट्रेडिंग में सफलता यानी प्रॉफिट वो अपने आप पीछे आएगा। ये बाहरी स्किल्स से ज्यादा अंदरूनी गुणों की परीक्षा है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का सार यही निकलता है कि ट्रेडिंग में टॉप पर पहुंचने का रास्ता वो स्ट्रैटेजी और सॉफ्टवेयर से उतना नहीं जाता जितना वो ट्रेडर के अपने मन, उसकी सोच, उसके अनुशासन, इमोशंस पर कंट्रोल, रिस्क की समझ और सबसे बढ़कर कभी ना खत्म होने वाली लर्निंग और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा से होकर गुजरता है। ये मार्केट को जीतने से पहले एक तरह से खुद को जीतने की जर्नी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक लाइन छोड़ जाते हैं जो हमें इसी मटेरियल से मिली।
और जो शायद इस पूरी बातचीत का एसेंस है। बाजार को अंततः वही हरा पाता है जो सबसे पहले खुद को हराने में कामयाब हो जाता है। वाह, यानी बाहरी सफलता से पहले अपने अंदर की कमजोरियों पर, अपने आवेगों पर, अपने अहंकार पर जीत हासिल करना, वो आंतरिक महारत हासिल करना शायद सबसे जरूरी कदम है।